जम्मू संगवारी मल्ला राम राम। आज हम बनाने वाले हैं अरबी पत्तों की कढ़ी। अरबी के पत्तों को छत्तीसगढ़ में हम कोचई पत्ता कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं कोचई पत्ता की कढ़ी। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कॉमन हैं जो नॉर्मल सब्जी में हम यूज़ करते हैं। बस एक्स्ट्रा हमें चाहिए दही और बेसन। तो सबसे पहले हमने लिया है 15 अरबी के पत्ते, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके जो पीछे लंबी डंडी होती है उसको हमने काट कर अलग कर लिया है। अब इस पत्ती को हम बेसन से लपेटकर भाप द्वारा पकाने वाले हैं, फिर उसे फ्राई करेंगे तो ये भजिए जैसे तैयार हो जाएगा। तो उसमें बेसन लपेटने के लिए हमने इस चम्मच में लिया है 5 चम्मच बेसन और उसमें डालने वाले हैं लगभग आधा चम्मच लाल मिर्च और डालने वाले हैं स्वादानुसार नमक। अब उसमें पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। घोल थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, जैसे हम भजिए में बनाते हैं, पकौड़ों के लिए बनाते हैं, वैसा गाढ़ा घोल होना चाहिए। ये घोल तैयार हो गया। तो चलिए इसको जो भाप देना है उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक बर्तन में तेल को अच्छे से फैला लिया है और हमने लिया है इडली का बर्तन, जिसमें हमने थोड़ा पानी डाला है और इडली का जो सांचा होता है उसको पलटकर उसके ऊपर रख दिया है और उसके ऊपर हम रखने वाले हैं तेल लगे बर्तन, जिसमें हम अरबी के पत्तों को बेसन से लपेटकर डालने वाले हैं। आप स्टीमिंग के लिए कोई भी मेथड अपना सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। तो चलिए अरबी के पत्तों में बेसन को अच्छे से फैला लेते हैं, कोनों कोनों पर भी बेसन को अच्छे से लगा लेते हैं। उसके बाद हम एक और अरबी का पत्ता लेने वाले हैं, उसको इसके ऊपर रख के उसमें भी अच्छे से बेसन का लेप लगाने वाले हैं। ऐसा एक एक करके हम 3 अरबी के पत्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर उसके बाद उसको एक साथ रोल करने वाले हैं। मेरी मॉम घर पे आई हुई हैं तो उन्होंने मेरी स्पेशल फरमाइश से ये डिश को मेरे लिए बनाया। थैंक यू मॉम, मैंने सिर्फ वॉइस ओवर किया है। तो चलिए इसे बेसन लगाते हुए रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसन लगाएंगे, फिर इसे रोल करेंगे, फिर बेसन लगाएंगे, फिर इसे रोल करेंगे। ऐसा करने से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। रोल करने के लिए 3 पत्तों की बजाय आप 4 पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 ऐसा वेरिएशन कर सकते हैं। अब इस रोल को तेल लगे बर्तन के ऊपर रख देंगे। जो 15 अरबी के पत्ते थे उससे हमने 4 रोल बना लिए हैं और सबको एक एक करके उस बर्तन के ऊपर रख देंगे। फिर इसका ढक्कन लगाकर हम इसे भाप द्वारा पकाएंगे। लगभग 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ये पककर तैयार हो गए हैं। हमने हाथ से छूकर देखा तो ये हाथ में नहीं चिपक रहा है, मीन्स ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे काट कर अलग कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाले हैं। अब इसे हम फ्राई करने वाले हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके निकाल लेंगे। ये फ्राई करके निकाला हुआ भजिया भी बहुत टेस्टी होता है। ये कोचई पत्ता की कढ़ी मेरा बहुत ही फेवरेट है, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू गाइस। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ये पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इसका कढ़ी तैयार करने के लिए। तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है बहुत सारा करी पत्ता और लिया है 10-12 लहसुन और लिया है मीडियम साइज प्याज और लिया है 5 टमाटर और अपना स्वादानुसार आप हरी मिर्ची ले सकते हैं। हमने लिया है 6 हरी मिर्च। हमने टमाटर और लहसुन को पीस कर एक बाउल में ले लिया है। आप चाहें तो इसमें छोटा सा जिंजर भी डाल सकते हैं। तो चलिए दही भी तैयार करके रख लेते हैं। उसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच बेसन को पानी में घोल लिया है। उसके बाद डाल रहे हैं 1 बड़ा ग्लास दही, जिसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई लम्स ना रहे। और साथ ही साथ 1 गिलास पानी और मिक्स कर देंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। ये तैयार है, इसे अब बाद में यूज़ करेंगे। अब गैस ऑन कर लेंगे और जो बचे हुए तेल है उसमें हम थोड़ा सा सरसों डाल लेंगे और डालेंगे थोड़ा सा हींग और डाल देंगे बहुत सारा करी मिर्च। अब बारी है हरी मिर्च डालने की। इसे डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
अब बारी आती है कटे हुए प्याज को डालने की। इसे भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब उसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर और डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने पहले भी यूज़ किया है तो इसे थोड़ा हम आधा चम्मच ही डाल रहे हैं, और बहुत सारी हरी मिर्च भी यूज़ की है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। फिर उसे हम मिक्स कर देंगे और उसमें अब डालने वाले हैं पिसे हुए टमाटर और जो लहसुन हमने मिक्स किया था, अब उसे भी हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा नमक भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे तेल छोड़ने तक फ्राई करेंगे। अब उसमें मिक्स कर देंगे दही वाला पानी जो हमने पहले तैयार किया था। अब इसे ढककर उबलने के लिए छोड़ देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब बारी आती है पकौड़ों को डालने की, तो हम एक एक करके सारे पकौड़े डाल देंगे और उसे कुछ समय के लिए पकाएंगे ताकि जो रस है वो अच्छे से पकौड़े के अंदर भीग जाए। तो छत्तीसगढ़ का ये फेमस डिश कोचाई पत्ता की कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसका रियल कलर दिख रहा है। आई कांट वेट, मैं जल्दी से इसे जाकर ट्राई करने वाली हूँ। तो आप भी जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।